नमस्कार, दिल से दिल की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार। दोस्तों, दिवाली के त्यौहार का इंतज़ार हर उम्र के व्यक्ति को बड़ी बेसब्री से रहता है, लेकिन कई बार इस दौरान ज्वलनशील पदार्थों जैसे पटाखे आदि की वजह से न केवल जलने की समस्या बल्कि कान के पर्दे के फटने की वजह से कान में सुनाई देना भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कई घरों में दिवाली की खुशी के बावजूद गम का माहौल हो जाता है। इसी वजह से आज आम जनता को इस विषय पे जागरूक करने के लिए हमारे बीच दो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। आइए आपको उनसे तारीफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मनीष सिंघल। डॉक्टर मनीष सिंघल, आप एम्स के बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के एचओडी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी एम्स से ही हैं और आपका नाम है डॉक्टर हितेश वर्मा। आप एम्स के ENT डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनीष सिंघल सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, दिवाली के दौरान आग लगने की वजह से कौन कौन सी घटनाएं और किस तरह के खतरे होते हैं आमतौर पे, और इनसे हम किस प्रकार बच सकते हैं? देखिए, जो दिवाली है उसके आसपास जलने के केसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और हम खुद अपने आप पर्सनली करीब 100 के आसपास केस देखते हैं दिवाली के आसपास 2 से 3 दिन में। और जो मेन उसके कारण होते हैं, एक तो पटाखों को अनसेफ तरीके से जलाना, पटाखों को हाथ में जलाना, अनार को, बम को, या बहुत पास से जलाना, या आसपास पानी की बाल्टी नहीं रखना, ख़राब क्वालिटी के पटाखे, या होममेड आपने कुछ 2-4 केमिकल मिला के उनके पटाखे आपने बना दिए। ये पटाखों की कॉमन प्रॉब्लम। केमिकल एक्सपेरिमेंट टाइप का जो अगर एक्सपेरिमेंट टाइप लोग करने की कोशिश करते हैं, उसके 2 कारण हैं। एक तो शायद बैन होने की वजह से लोग सोचते हैं कि चलो हम ऐसे बना लेते हैं। बिल्कुल। दूसरा, लोगों को थोड़ा ज़रा एक्सपेरिमेंटेशन कभी कभी अच्छा लगता है और बड़ा डेंजरस होता है ये। जान जाने का पूरा रिस्क होता है। अच्छा। इसके अलावा जो पूजा का टाइम होता है उसमें जो दिए घर में जलाते हैं, या घर में पूजा करके हम बैठ के उठते हैं, अगर हम तो जब बैठ के उठते हैं तो जो लंबे कपड़े होते हैं, ढीले कपड़े होते हैं, वो आग पकड़ लेते हैं। क्योंकि हमने देखा आमतौर पर डॉक्टर साहब, इस दौरान लोग जो हैं, जो हम पारंपरिक पोशाक होती है, महिलाओं में, पुरुषों में कुर्ते पैजामा वगैरह इस तरह के वस्त्र धारण करते हैं। तो देखिए, दिवाली खुशी का त्यौहार है, आपको जरूर आप उनको धारण करें, बट सेफ रहें और अपने कपड़ों को संभाल के देख के आप सेफ्टी से आप देखें कि कपड़े आपके कहीं लटके हैं तो बॉडी से थोड़े दूर हैं, वो आग ना पकड़ लें। और इनसे बचाव के लिए तो सिंपल तरीके हैं कि आपको सावधानी आपको रखनी है, और आपको छोटे बच्चों को बिल्कुल पटाखे जलाने नहीं देने चाहिए, बड़ों के सुपरविजन में होने चाहिए हमेशा, और पानी की बाल्टी हमेशा रहनी चाहिए, और जो प्रिस्क्राइब तरीका है उसी से आपको जो है वो पटाखे चलाने चाहिए। जो भी प्रिस्क्राइब तरीका है उसी से आपको चलाने चाहिए। बिल्कुल, हम विस्तार से इस बारे में आपसे और पूछेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर हितेश वर्मा, अगर हम ENT के लिहाज से आपसे सवाल पूछें डॉक्टर साहब, यूँ तो हमारा जो गुड़गांव का एरिया है, या फिर हम बात करें NCR का एरिया है, वहाँ पर पटाखे जलाने की तरह से बैन है, वर्जित है। बावजूद इसके भी अगर जो हमारा ये प्रोग्राम है वो पूरे देश में जाता है, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो छोटे शहर हैं, अगर हम छोटे तबकों की बात करें तो वहाँ अभी भी आप पटाखे जलाए जाते हैं, और इस दौरान बहुत से कई बार 23 पटाखों की आवाज़ की वजह से आपके हियरिंग लॉस, हमारी जो सुनने की क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसकी वजूहत क्या है डॉक्टर साहब, इस विषय में आप बताएं। जैसे हम जो पटाखे जलाते हैं वो काफ़ी पास जाके हमें जलाने पड़ते हैं। जब हम पास जाके जलाते हैं तो उसे काफ़ी अचानक से बहुत तेज़ नॉइज़ एक्सपोजर होता है पटाखे जलने का, जो कि 100 से 120 dB के अराउंड होता है, जिससे हमारे सुनने की क्षमता पे काफ़ी असर पड़ सकता है। इसमें या तो कान के पर्दे में छेद हो सकता है, या हमारी सुनाई की नस खराब हो सकती है। तो 2 अलग अलग तरीके से ये हमारे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बचने का तरीका तो ये होता है कि जैसे सर ने बताया कि भाई बड़ों की सुपरविजन में पटाखे जलाए जाएं, बच्चों को ना जलाए जाएं, और कोशिश करें कि पटाखे दूर से जलाएं। साउंड जो बहुत तेज़ आती है उसकी प्रोटेक्शन लेना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो आपको इतना डैमेज ना करे। इस तरह से हम इन दिक्कतों से बच सकते हैं, और कोशिश करें अगर ना जलाएं, मतलब पटाखे बिना आवाज़ वाले भी आते हैं, तो अगर वो प्रेफर करें तो शायद सुनने की क्षमता पे असर ना पड़े। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि पटाखे जो हैं, एक सवाल दिमाग में ये भी उठता है कि जो पटाखे किस तरीके से, जो तेज़ आवाज़ वाली चीज़ें हैं, वो हियरिंग लॉस या सुनने की क्षमता को किस प्रकार डॉक्टर साहब
प्रभावित करते हैं? जैसे अचानक से बहुत तेज नॉइज़ क्रिएट होती है तो हमारा कान का पर्दा बड़ी तेज़ी से हिलता है। अच्छा। अगर वो तेज़ी से हिलता है तो कई बार प्रेशर जो चेंज होता है उसकी वजह से अचानक से पर्दे में छेद हो सकता है। अच्छा। एक वजह तो ये होती है जिसको हम ट्रॉमेटिक परफोरेशन बोलते हैं। जी, छेद हो जाना है। दूसरा ये होता है कि जब ये नॉइज़ बहुत तेज़ी से अंदर, जहाँ पे सुनाई की क्षमता है हमारी, अंदर वाला कान का हिस्सा, अगर उस हिस्से में जाती है तो जो सुनाई की सेल्स हैं या उनकी नस हैं उन पे अचानक से काफ़ी लाउड नॉइज़ एक्सपोजर का इफ़ेक्ट आता है, तो उससे टेम्परेरी उनकी क्षमता थोड़े टाइम के लिए अचानक से चली जाती है। अच्छा। ये परमानेंट भी हो सकती है। इस तरह से हमारे ये सुनाई की क्षमता पे पटाखे असर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर हितेश ने बताया डॉक्टर सिंघल सर, हम आम तौर पे जैसे कि हम गुड़गांव की बात करें या फिर एनसीआर की बात करें, वहाँ तो फिर भी काफ़ी कंट्रोल में हैं चीज़ें, लेकिन हम पूरे देश की अगर बात करें डॉक्टर साहब, फिर भी लोग पटाखे जलाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जो दिवाली है वो लाइट एंड साउंड का फेस्टिवल है जी, तो फेस्टिवल का माहौल है और आपको खुशी का टाइम है जी, तो आपको जो सेफ्टी है उनका आपको एहतियात बरतना है और पूरा आपको जो है पटाखों को पूरा सेफली चलाना है, बच्चे से दूर रखना है, बाल्टी को एक पास में रखना है, खुले मैदान में चलाने हैं, कोई छोटी जगह में नहीं चलाने हैं। ये सब आपको जो है वो प्रिकॉशन रखने होते हैं स्पेसिफिक पटाखों के लिए। और जो अच्छी क्वालिटी के पटाखे हैं, जो अच्छी कंपनी में जो, और उन्हीं को आपको जलाना चाहिए। आपको प्रिकॉशंस मेनली पटाखों के लिए रखने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने ये पानी की बाल्टी रखने की बात हमें बताई, उसका क्या फ़ायदा रहता है पटाखे? देखिए, पानी की बाल्टी के दो फायदे हैं। एक तो कहीं आग लग जाए तो आप उसको बुझा सकते हैं। अच्छा। दूसरा, कभी कभी जैसे फूलझड़ी होती है, बहुत गर्म होती है जी, उससे भी आग लग सकती है, उसको आप थोड़ा पानी डाल के उसको ठंडा कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद अगर जल जाएं तो अच्छा, पानी में अगर आप रखेंगे तो जलन कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बर्न की डेप्थ है वो कम हो जाती है। अच्छा, गहराई भी कम हो जाएगी तो आपका इलाज भी बेहतर से तरीके से हो सकता है। पहले तो खुदा ना खास्ता होए ही ना, अगर हो भी जाए तो फर्स्ट एड हमारे यहाँ, फर्स्ट एड के लिए हम पानी रखते हैं, होना चाहिए। और खुले मैदान में जो आपने बताया कि जलाने चाहिए, उसके क्या अपने फ़ायदे हैं? तो बेसिकली खुले मैदान में क्या होता है कि अगर आप बहुत छोटी जगह में जलाएंगे तो इंजरी का ज़्यादा रिस्क होता है। अच्छा। कोई भी पटाखा मिस फायर हो सकता है, आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी जी। आपको जैसे पटाखे कभी कभी आप देखें तो अनार भी फट सकता है या रॉकेट इधर उधर चले जाते हैं, तो आप खुले मैदान में आपको ज़्यादा सेफ्टी रहती है। बिल्कुल। छोटी जगह में ज़्यादा आग पकड़ने का रिस्क रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर हितेश, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। अगर हम डॉक्टर साहब बात करें, क्योंकि जो दिवाली का माहौल रहता है उसमें प्रदूषण काफ़ी हो जाता है, तो आमतौर पे देखा जाता है कि जो साइनोसाइटिस के मरीज़ हैं इस दौरान काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस के जो मरीज़ हैं, क्या एहतियात ऐसे लोगों को बरतनी चाहिए ताकि ये दिक्कत उनको पेश ना आए, उनको ना हो ये दिक्कत? हाँ, पटाखे जलने से जो हमारा वातावरण है वो थोड़ा ख़राब होता है, उसमें पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। तो जो लोग पहले से अस्थमा या साइनोसाइटिस के मरीज हैं उनको ये रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें उनकी जो बेसिकली रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो थोड़ी कम होती है। अच्छा, साइनोसाइटिस के मरीजों में? क्योंकि ये उनकी सेंसिटिविटी होती है, तो जैसे ही वो उस चीज़ को एक्सपोज होते हैं तो वो वर्स कर सकते हैं। और हवा में अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन लेवल रिलेटिवली कम होगा। अच्छा। तो जब कम होगा तो उनको फिर दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। ऐसी कंडीशन में अगर कोशिश करें घर के अंदर रहें, और अगर घर के बाहर जाना है तो मास्क लगा के निकलें ताकि वो आप इस तरह का एक्सपोजर ना हो। और अगर किसी मरीज को ऐसे कोई दिक्कत आ रही है तो वो पास के अस्पताल में जाके दिखा सकते हैं ताकि उनको कोई सीवियर फॉर्म ना हो। जी, तो ये तमाम एहतियात बरतने से जो हमारे साइनोसाइटिस के मरीज़ हैं वो पोल्यूशन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, और साथ में जो इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय हैं वो भी कर सकते हैं, जो भी जो बैलेंस, वो तो उनको सारे टाइम रखना चाहिए इस तरह की चीज़ें, ताकि उसका इम्पैक्ट कम आए, जो भी प्रॉब्लम आई है बॉडी फाइट कर सके। डॉक्टर सिंघल सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम दिए और कैंडल्स की बात करें, ठीक है पटाखे तो बैन है सराउंडिंग्स में, दिल्ली के आसपास, कई बार दिए और कैंडल्स की वजह से भी जलने की बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। इनसे किस प्रकार, जो बच्चे हैं उनको आमतौर पे कैंडल तो बड़े ही जलाते हैं, लेकिन कई बार बच्चे भी हेल्प करते हैं अपने परिवार में एक खुशी का माहौल वो करने के लिए, किस तरीके से बचा जा सकता है? तो हमसे जो लोग पूछते हैं, हम ये बोलते हैं कि कैंडल आप घर में ना जलाएं। अच्छा। बाहर बालकनी में जलाएं,
जहाँ चलने का रास्ता है वहाँ बिल्कुल ना जलाएं, स्टीयर केस में ना जलाएं, थोड़ा चलने की स्पेस हमेशा रहनी चाहिए। अच्छा। बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल पे अगर आप जलाते हैं तो चलते फिरते आपके जो है कपड़ों में उसमें आग लगने का, या जैसे पर्दा है घर के पास, जी जी, अगर आपने पर्दे के आसपास जलाई तो हवा चली, पर्दा आगे की तरफ आया, उससे घर में आग पकड़ सकते हैं। तो आपको कैंडल और दिए जलाते हैं, मैं आपको स्पेसिफिकली इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तब हम बच सकते हैं और एक खुशी से दिवाली मना सकते हैं। डॉक्टर हितेश सर, अगर आपका रुख करें डॉक्टर साहब, अगर हम साइनोसाइटिस भी एक एलर्जी है अगर मैं गलत ना हूँ, तो डॉक्टर साहब इसके अलावा कौन सी एलर्जीज़ हैं जो इस दौरान, दिवाली के दौरान जो बढ़ जाती है, आपको अपनी ओपीडीज़ में देखने को मिलता होगा? साइनोसाइटिस कई फॉर्म का होता है, जैसे ज़्यादातर तो एलर्जिक फॉर्म में होता है, लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन भी, जैसे अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो वायरल इन्फेक्शन के चांसेस, क्योंकि जब हम दिवाली में बहुत लोगों से मिलते हैं, ऐसे तो दिवाली हमारे सर्दियों के मौसम में आती है जी, तो उसमें वायरल इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन हम जब ज़्यादा मिलते हैं तो रिस्क ऑफ वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो वायरल साइनोसाइटिस भी हो सकता है आपको, जो आपके बाकी और लोगों में भी हो सकता है। तो अगर इसमें कभी कभी वायरल का जो साइनोसाइटिस होता है बैक्टीरियल फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। अच्छा। अगर आपकी नाक में पहले से ही कोई बीमारी थी या नाक की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, बिकॉज जो एनवायरनमेंट है उसमें पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, सो फिर आपकी नाक में जो हवा को साफ़ करने की क्षमता है वो एक लिमिट तक होती है। अगर उसके आगे जाता है तो नाक उतना हवा को साफ़ नहीं कर पाती, तो बिना छने हवा छाती तक जा सकती है, तो फिर छाती के इन्फेक्शन इस तरह से हमारे हो सकते हैं, जिसको हम अस्थमा कहते हैं, या ब्रोंकाइटिस हो सकता है मरीज को। तो वही है कि साइनोसाइटिस के अलावा एस्थमा की जो मरीज़ हैं वो भी इस दौरान बढ़ जाते हैं, बड़े हुए मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब उनको और भी कोई सावधानी बरत सकते हैं ताकि दिवाली के दौरान एक बिल्कुल, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में भी एस्थमा के केसेस डॉक्टर साहब आपको देखने को मिलते होंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पेरेंट्स को बच्चों को समझाना। हाँ, तो अस्थमा के मरीज बढ़ सकते हैं। तो इसमें जैसे हम है कि एनवायरनमेंट जैसे हमारे घर के अंदर ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर एनवायरनमेंट होता है। सो अगर ऐसे मरीज हैं तो वो प्रेफर करें कि घर के अंदर रहें। अगर उनकी कोई दवाई है तो वो रेगुलरली लें, ताकि अगर वो बाहर भी निकलते हैं तो उस बीमारी, मतलब जो वातावरण चेंज होने से जो दिक्कतें आएंगी वो कम आती हैं। अच्छा, तो उससे वो बच सकते हैं। बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं ताकि वो हवा छन के आपके नाक में जाए, तो उससे आपको साइनोसाइटिस होना या अस्थमा होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। बिल्कुल। सिंगर सर, आपका अगर रुख करें डॉक्टर साहब, इको फ्रेंडली दिवाली की बड़ी बात अक्सर अखबारों के माध्यम से और अगर आप सोसाइटी में उठते बैठते हैं तो लोग के बीच से सुनने को आती, क्या होती है इको फ्रेंडली दिवाली, हम किस प्रकार मना सकते हैं? तो इको फ्रेंडली दिवाली का मतलब है कि जो आप देखेंगे पटाखों के कलर्स हैं, ये सारे केमिकल्स होते हैं, और जो बहुत कलरफुल जो पटाखे होते हैं उनमें बहुत केमिकल्स होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं जी। और ना केवल वो, जैसे डॉक्टर ने बताया, सांस के लिए, बाकी स्किन के लिए जी। जैसे स्किन में जो छोटे छोटे शेड्स होते हैं उनमें भी वो केमिकल जाके स्किन की एजिंग करते हैं, उसके कोलेजन को डैमेज करते हैं। इको फ्रेंडली का मतलब नेचुरल, आपने जो है नेचुरल आपने चीज़ें यूज़ की हैं, और ऐसे आपने कलर्स यूज़ किए हैं जो बहुत ब्राइट नहीं है, लेकिन एक तरीके से फिर भी आपको एक खुशी देते हैं वो। तो वो जो इको फ्रेंडली पटाखे आजकल जो आए हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मार्केट में, क्योंकि हालांकि हम एनसीआर में तो यूज़ नहीं कर सकते, अगर छोटे शहरों में अगर यूज़ करें तो वहाँ इजीली अवेलेबल है या क्या? देखिए, हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो इको फ्रेंडली पटाखों के बारे में बात करते हैं जी। हमने तो पर्सनली कभी नहीं खरीदे हैं, लेकिन है, अवेलेबल है जी, बिल्कुल अवेलेबल है। बिल्कुल। डॉक्टर हितेश, अगर आपका रुख करें डॉक्टर साहब, शोरगुल की बड़ी चर्चा बार हुई है, ध्वनि प्रदूषण की खास तौर पे, क्या ईयरबड्स का बड़ा जिक्र आता है, इवन इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है, क्या ईयरबड्स लगाने चाहिए शोरगुल से बचने के लिए, दिवाली के शोरगुल से? ईयरबड तो नहीं, आप कॉटन की बॉल बना के लगा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा शोर है, पर वो इतना अंदर नहीं डालनी चाहिए कि वो कान के अंदर ही चले जाए, नहीं तो फिर वो फॉरेन बॉडी बन जाती है। सो थोड़ी बड़ी साइज़ की ईयरबड, जो मतलब बड नहीं, मतलब जैसे कॉटन की बॉल बना के कान में रख सकते हैं अगर आसपास बहुत शोर है। सो उससे वो आपके कान में जो आवाज़ जा रही है उसको उसके सीवियरिटी को रिड्यूस कर सकता है। अच्छा। सो अगर वो रिड्यूस करेगा तो रिस्क ऑफ डैमेज कम हो सकता है। और वैसे हम ईयरबड यूज़ करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि ईयरबड से कई बार कान के रास्ते में जो त्वचा होती है उसकी इंजरी हो सकती है। सांप बार बार छेड़छाड़ करेंगे तो उससे फिर वो इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है कान में।
सो और कान में जैसे कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कान में इचिंग और बीमारियां होती हैं, तो जिसके लिए सब बीमारियों के लिए लोग ईयरबड यूज़ करते हैं जी। सो अलग अलग बीमारी के अलग अलग तरह से इलाज होते हैं, तो ईयरबड नहीं यूज़ करनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर संदेश है डॉक्टर हितेश का कि ईयरबड्स एडवाइजेबल नहीं हैं, आमतौर पे ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली दिवाली के दौरान भी, क्योंकि उसके कान की जो सुराख है या अंदर जो कैनाल है उस पर अंदर जाने का ख़तरा है। यही आप कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर मनीष सिंघल सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, तमाम एहतियात बरतने जो आपने अभी हमें बताई, उसके बावजूद भी अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आग बुझाने का तरीका, जैसे हम जो स्टैंडर्ड जो आग बुझाने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग भागने लगते हैं। जी जी। तो अगर आप तेज़ी से भागेंगे तो हवा उस आग को बढ़ाती है। अच्छा। तो आपको वहीं रुक के विक्टिम को लिटा के उसको रोल कर देंगे तो आग बुझ सकती है। ये तो एक आग बुझाने का सिंपल हम फार्मूला बोलते हैं इसको, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल बोलते हैं। स्टॉप मतलब रुक जाइए, ड्रॉप मतलब लेट जाइए, रोल मतलब रोल करके आग को बुझाइए। या आप चाहें तो मिट्टी का इस्तेमाल, कंबल का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। एक बार आग बुझ जाती है, उसके बाद आपको जो है वो गर्माई का जो इफेक्ट आपको लगा है आपकी बॉडी में, जैसे आपने कोई ज्वेलरी पहनी है तो उसको आप सेफली निकाल सकते हैं, वरना वो गर्म होकर आपको और डैमेज कॉज करेगी। और जिस पार्ट में आप जले हैं उसमें आप पानी कि नल अगर आपके पास अवेलेबल है तो नल में रखिए उस पानी को, अगर नल अवेलेबल नहीं है तो कोई गीला कपड़ा रखिए, जिससे कि जो गर्माई है वो ऊपर की लेयर्स में ही रह जाए और डीप लेयर में गर्माई ना जा पाए, वरना डीप बर्न हो सकते हैं। अच्छा। और डीप बर्न में फिर आपको बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं और निशान बहुत बुरे आते हैं। तो हम डेप्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं और आग को बुझा सकते हैं अगर हमको कभी ऐसी हम दुर्घटना अगर हमारे साथ होती है, मान लो खुदा ना खास्ता हो जाए। डॉक्टर साहब, जो डीप बर्निंग की जो आपने बताया, आइस अगर अवेलेबल है तो क्या जो बर्फ़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर जलने के बाद? देखिए, आइस जो है एक कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर गर्म है तो ठंडा यूज़ करो आप जी। तो जो आइस है वो ठंडी इतनी होती है कि जो ब्लड सप्लाई है उसको काटती है। अच्छा। तो हम आइस को हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं थोड़ा ठंडा पानी आप ज़रूर ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन आइस से बर्न डीप होने का चांस ज़्यादा होता है। आमतौर पे ये परिवारों में देखा जाता है, लोग आइस की जो है या फ्रीजर में हाथ डाल देंगे अगर जलने के बाद, तो वो अवॉइड करना चाहिए। वो ठंडक के लिए लोग ऐसा करते हैं, पर वो ज़्यादा ठंडा होने से ना मांस जो नसें हैं वो थोड़ी छोटी हो जाती हैं और खून की सप्लाई सिकुड़ जाती है। डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर हितेश, अगर आपका रुख करें डॉक्टर साहब, अगर एक आमतौर पे होता है कि जो शोरगुल की वजह से कान में अमूमन कई बार दर्द की देखने की समस्या आती है, बच्चे स्पेशली जो हैं, छोटे बच्चे तो डॉक्टर साहब, क्या कई लोग आमतौर पे घरों में ना तेल का इस्तेमाल करते हैं कि कान का जो दर्द है वो कम हो जाए, तो ये कितना ये सही है? तेल जो होता है वो बैक्टीरिया ग्रो करने का अच्छा मीडियम होता है। हमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर हम कान में तेल डालते हैं तो उससे फिर फंगस का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। तेल हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो इसको हम ऑटोमाइकोसिस बीमारी बोलते हैं। उसमें जो नॉर्मली हमारे कान में मैल बनता है, उस मैल के ऊपर अगर तेल जाता है तो वो मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है इनको बैक्टीरिया फंगस को ग्रो करने। अच्छा। अगर वो ग्रो करते हैं तो फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर कान में इचिंग होती है, इसको हम कान की खारिश बोलते हैं, या कान से डिस्चार्ज चालू हो जाता है जी। और ये अगर कान के पर्दे में आपको साथ साथ छेद है तो कान के पर्दे के अंदर भी ये इन्फेक्शन हो सकता है जी। तो जिसको हम CSOM बोलते हैं जी, जैसे कान के पर्दे, तो ये वाले रिस्क बढ़ जाते हैं। तो हमें तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक सवाल अक्सर दिमाग में, क्योंकि हमारे भारतीय परिवार हैं, आमतौर पे बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि माँ बाप बच्चों को कान में खुद के भी डालते हैं और बच्चों को भी डालते हैं। इवन अगर मैं अपने परिवारों की, अपने एज ग्रुप के पुराने परिवारों की बात करूं तो तेल तो बड़ा आराम से घर पे हल्का गर्म किया और बच्चों के कान में डाल दिया। ये मतलब नहीं करना चाहिए, यही आप कहना चाह रहे हैं? मेजॉरिटी तो कुछ नहीं होता है, पर हाँ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि अगर पहले से आपके कान में कोई और दिक्कत है तो फिर वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अगर छेद है तो आपने बताया और ज़्यादा उसके नुकसान हो सकते हैं। डॉक्टर सिंघल सर, आपका रुख करें अगर डॉक्टर साहब, अगर ये हम बच्चों को स्पेशली, क्योंकि ये त्यौहार बच्चों में बड़ा क्रेज़ रहता है, साल भर वो इंतज़ार करते हैं कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली का त्यौहार तो बहुत पॉपुलर है बच्चों में। हम बच्चों को, अपने एक पेरेंट्स जो है, किस प्रकार सेफ दिवाली के लिए एजुकेट कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं? देखिए, बच्चों को सेफ दिवाली के लिए
मैंने जैसा बताया कि ये त्यौहार है और सब बच्चे रंगों का बेसिकली कलर और लाइट और साउंड का एक तरीके से ये त्यौहार है। और पेरेंट्स को यूजुअली ये बोलना चाहिए कि ऐसे टाइम पे उनको पटाखे, कोई होममेड या कोई भी ऐसा लोकल कुछ भी पटाखे या फिर बहुत एक्सपेरिमेंट ना करें। जैसे हाथ में कोई लोग बम चला लेते हैं, हाथ में अनार जला लेते हैं, बिल्कुल ये स्पेशली बच्चों को बताना चाहिए। और अकेले कभी ना जलाएं, हमेशा बड़ों के सुपरविजन में ही उनको बिल्कुल पटाखे चलाने चाहिए। ये सबसे पहला मेरा वो है। और कोई ऐसा नहीं है कि आपने रॉकेट को सोचा मैं हाथ में जला लूँ, या आपने कहीं भी कोई भी आपने पटाखा जला लिया, या आप घर में देखेंगे तो बच्चे बहुत सारे पटाखे एक जगह पे रख देते हैं और वहीं पर उनको आसपास जला रहे होते हैं, उनमें सारों में आग लगने का डर होता है। तो ये जो बच्चों में जो एक थोड़ा सा सिक्योरिटी का सेंस थोड़ा कम होता है, क्योंकि बहुत उत्तेजित रहते हैं और बहुत एक्साइटेड रहते हैं वो, तो बड़े के प्रेजेंस में उनकी सेफ्टी ज़्यादा है। बिल्कुल। और छोटे बच्चे अपना भरा बुला अपना जान भी नहीं पाते कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या ख़राब है, तो उनको अगर हम प्यार से समझाएं तो वो आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। डॉक्टर हितेश, आमतौर पे देखा जाता है कि दिवाली के दौरान गले में खराश की समस्या या सोर थ्रोट की प्रॉब्लम इसको कहते हैं, काफ़ी देखने को मिलती है। तो साहब इसकी क्या वजह होती है? सो इसका जैसे पोल्यूशन बढ़ने से ह्यूमिडिटी लेवल चेंज हो जाता है, आर्द्रता जो क्षमता होती है हवा की। सो जब ऐसी हवा नाक में जाती है तो जैसे मैंने बताया पहले भी कि नाक की जो सफाई करने की क्षमता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि अगर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है तो फिर वो आपके गले में जो ये पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो आपके गले में जा सकते हैं जी, तो उससे आपको खराश बन सकती है। दूसरा, ह्यूमिडिटी कम होती है तो उससे मुंह के अंदर ड्राइनेस बनती है जी, तो अगर ड्राइनेस बनेगी तो भी खराश होने की क्षमता बढ़ती है। बाकी जैसे हमारा खाना पीना है, अगर हमारा खाना पीना ठीक नहीं है तो हमें एसिडिटी होने अगर पहले से ही है तो उन मरीजों में, या जिनको पहले से कोई लंबी बीमारी है जिसके लिए कोई इलाज ले रहे हैं, तो उनमें ये सिम्टम ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि उनके पहले से ही जो गीलापन होने की जो क्षमता है वो कम होती है, तो उनमें फिर खराश बन सकती है। अच्छा, जो मॉइस्चर है वो गले का ख़त्म हो जाता है, हाँ, ख़त्म हो जाता है, तो इसी वजह से जो सोरनेस है या खराश की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है दिवाली के दौरान। हाँ जी। तो डॉक्टर सिंघल सर आपका रुख करेंगे, क्योंकि आप एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं, एचओडी हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की अभी सुविधाएं हमारे बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की तरफ से मुहैया की जा रही हैं? देखिए, जो हमारी जो सुविधाएं हैं बेसिकली, हम तो एक तो जो जलने का जो मरीज़ है उसको हम इमरजेंसी केयर देते हैं, उसके लिए आईसीयू वार्ड, पूरी जो सर्जरी है उसकी सुविधा है, उसकी ग्राफ्टिंग करनी है, स्किन बैंक जिसे बोलते हैं। अच्छा। एक स्किन बैंक होता है जिसमें हम कैडेवर से स्किन लेते हैं, मृत्यु व्यक्ति के मरणोपरांत लोग अपनी स्वेच्छा से अपनी स्किन का दान करते हैं। मरणोपरांत। और वो जो दान की हुई जो स्किन है उसको हम प्रोसेस करते हैं अपने स्किन बैंक में, और जला हुआ आदमी जिसके पास अपनी स्किन अवेलेबल नहीं है उसको हम लगाते हैं, तो उसका जान बचने का रिस्क, बहुत बड़ी चीज़, जान का रिस्क बहुत कम हो जाता है जी। उसके अलावा ओटी के अलावा जितना हमारे यहाँ जो फिजियोथेरेपी बाद में ज़रूरत है, या जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता है, जो एक्सीलेंट नर्सिंग केयर है, वो सब हम करते हैं मरीजों के लिए जी। इसके अलावा जो पूरी इंडिया के जो डॉक्टर नर्सिस उनकी ट्रेनिंग भी हम लोग करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि आमतौर पे हमारे जो सफदरजंग अस्पताल का बर्न प्लास्टिक काफ़ी फेमस माना जाता था, अब एम्स ने भी आम जनता के लिए मुहैया करा दिया है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपके जो बर्न प्लास्टिक सर्जरी में और क्या सुविधाएं एक आम जनता को मिल सकती? देखिए, आम जनता को जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो जन्मजात विकार होते हैं, जैसे कि होंठ कट जाता है, या तालू में छेद हो जाती है, या हाथ पैर की एबनॉर्मेलिटी होती है, या हड्डी का कहीं पे लॉस हो जाए कैंसर की वजह से या चोट की वजह से। इसके अलावा और हम जाएं तो जन्म के बड़े बड़े मस्से होते हैं, या मांसपेशी या कोशिका जो कहीं कहीं बड़ी हो जाती हैं, और उसके अलावा जो हम और जाते हैं एस्थेटिक सर्जरी, जिसमें कि नाक अगर आपकी टीढ़ी हो जाती है, या आपके फेस में कुछ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, या बाल नहीं है तो बालों का ट्रीटमेंट, स्कार्स का मैनेजमेंट, ये सारा हम प्लास्टिक सर्जरी में करते हैं। बहुत अच्छी सुविधाएं भारत का सर्वोच्च संस्थान दे रहा है देश को। डॉक्टर हितेश, आपका रुख करना चाहेंगे, डॉक्टर क्या संदेश आप देना चाहेंगे दिवाली के दौरान लोगों को? एक लाइन में अगर हम आपसे पूछूं, अब दोनों से ही मैं लेना चाहूँगा। दिवाली मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो सभी को मनाना चाहिए,
सेफली मनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है आपका डॉक्टर मनीष सर। आपका जी, जैसा डॉक्टर हृदेश ने बोला कि दिवाली है बहुत बड़ा त्यौहार है और सब बहुत खुशी से मनाएं और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, मिठाई भी थोड़ी कम खाएं क्योंकि इस टाइम पे शुगर भी जो है वो आपकी बढ़ सकती है। और कोशिश करें कि बहुत पुराना सामान या पुराना कुछ ना खाएं और इसके अलावा पूजा के टाइम पे अपना सावधान रहें, आग से दिए ढंग से जलाएं, पटाखे ना जलाएं। बिल्कुल, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी स्किन का भी ख्याल रखें आप ऐसे में, ताकि डॉक्टर भी घर पे आराम से दिवाली मना सके। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आज नकली चीज़ें भी, खोया स्पेशली डॉक्टर साहब उसकी बात करें, मिठाइयाँ, तो वो भी नकली सामान भी मार्केट में अवेलेबल है, तो बच्चों को अवॉइड ही करना चाहिए खाने से। तब भी जब घर में बना लें वो ज़्यादा बेहतर है। जी। दोस्तों, आज की बातचीत से हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि दीपावली का त्यौहार जो हमारे जीवन में हर्षोल्लास का परिचय देता है, उसे खुशी का त्यौहार बनाए रखने के लिए और बढ़ते हुए प्रदूषण यानी पोल्यूशन की रोकथाम करने के लिए हमें पटाखों, तेज़ आवाज़ वाला संगीत और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल, और दिवाली के त्यौहार को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ परंपरागत तरीके से ही मनाना चाहिए, तभी हम एक अच्छी दिवाली मना पाएंगे। इसी के साथ हम अपने सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। नमस्कार। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.